नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल नीतीश कुमार के राइट हैंड और नीतीश कुमार के संकट मोचन माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि लगातार नीतीश कुमार जो है वो मिशन 2024 को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, विपक्षी ताकतों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही खेमे में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। जिस तरीके से आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते थे और नीतीश कुमार की तमाम चीजों को वो जानते हैं, ऐसे में उनका बीजेपी में शामिल होना नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। बता दें कि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आरसीपी सिंह को चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। तो वहीं जैसे ही आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि सब नीतीश कुमार को पीएम ही कहते हैं, मैं भी नीतीश कुमार को यही कहा करता हूं कि आप पीएम थे, है और रहेंगे। पीएम यानी कि पलटी मार। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अब औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। बता दें कि आरसीपी सिंह लंबे वक्त से किसी भी पार्टी में नहीं जुड़े हुए थे। पिछले साल जब उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा गया, तब उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी विदाई के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो हमलावर देखे गए हैं। अभी मैं सुन रहा था, रोज मैं सुनता रहता हूं, आज भी आप सुनते रहते हैं, जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां। पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की नाराजगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के भी देखने को मिली है। पिछले अगस्त महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, तब से ही आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके करीबी लोगों के खिलाफ लगातार आग उगला और पूरे बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के दौरा भी किया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने खास तौर से जेडीयू में अपने समर्थकों के बीच जाकर नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम चलाने की पूरी कोशिश की। साथ ही उनकी कवायद थी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को एक्सपोज किया जाए और ये दिखाया जाए कि आरजेडी के साथ उनका मिलना केवल प्रधानमंत्री बनने की लालसा को लेकर है। बता दें कि किसी जमाने में नीतीश कुमार के दाहिने हाथ रहे आरसीपी सिंह लगातार उनके साथ जुड़े रहे हैं। पहले वे जेडीयू से राज्यसभा के 2 बार सांसद बने और 1 साल के लिए केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इसके पहले जेडीयू के संगठन महासचिव के तौर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन बतौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से एकमात्र मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह की केंद्रीय मंत्रिमंडल में ताजपोशी हुई। उसी वक्त से नीतीश कुमार से उनकी अनबन
शुरू हो गई। हालांकि आरसीपी सिंह बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार की सहमति से ही वे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। बता दें कि लेकिन इसके बावजूद जेडीयू के नेताओं को ये नागवार गुजरा और अंत में उन्हें पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा, फिर बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उनकी छुट्टी हो गई क्योंकि उन्हें राज्यसभा में फिर से जगह नहीं दी गई। हालांकि चर्चा इस बात को भी लेकर के थी कि आरसीपी सिंह अलग पार्टी भी बना सकते हैं, जो कि पिछले कई महीनों से लगातार चल रही थी, लेकिन अंत में बीजेपी में उनके शामिल होने का फैसला सामने आ गया और देखने को मिला कि आज बीजेपी के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जिले, जो कि आरसीपी सिंह का भी गृह राज्य है, नालंदा, वहां से उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जिस समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। लिहाजा बीजेपी को यह लगता है कि नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण में सेंधमारी की कोशिश सफल हो पाएगी। दूसरी ओर बीजेपी हाल ही में जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के बाद उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश भी कर रही है। बता दें कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बहाने बीजेपी कुछ समीकरण को भी साथ में लेने में लगी हुई है। पार्टी आला कमान की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और इसके लिए सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बता दें कि इधर लगातार नीतीश कुमार जो हैं कभी उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, कभी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, तो कभी जो है अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में उनके अपने ही पार्टी और उनके अपने ही लोगों के बीच सेंधमारी बीजेपी ने कर दी है। और जिस तरीके से आरसीपी सिंह जो है काफी ज्यादा लंबे समय से वो राजनीति से जुड़े रहे हैं और जब से वो राजनीति में आए हैं तब से कहीं ना कहीं हमेशा से नीतीश कुमार के खास रहे हैं, उनके करीब रहे हैं और यहाँ तक कि राजनीति में उन्हें नीतीश कुमार का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। ऐसे में अगर आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में बड़ा संकट माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की हर एक राजनीतिक चाल को कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह भाप सकते हैं और शायद इस वजह से ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव हैं और इसी के साथ ही अगर हम मिशन 2024 यानी कि लोकसभा चुनावों की बात करें तो इसमें खासकर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बिहार की सियासत काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो वहीं आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने से नीतीश कुमार के मिशन 2024 को लेकर के करारा झटका लगा है और इससे बिहार के सियासत में काफी ज्यादा भूचाल भी आ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं पीएम बनने का ख्वाब ले रहे हैं और लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जो नीतीश कुमार इस वक्त तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं, तमाम विपक्षियों को एकजुट कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये चाहते हैं नीतीश कुमार कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए। आपको बता दें कि इस बीच आरसीपी सिंह जब बीजेपी में शामिल हो गए तो इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम शब्द को लेकर के बड़ा कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पीएम है, पीएम थे और पीएम रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्हें पीएम कहते हैं, लेकिन पीएम का मतलब है पलटी मार। ये बड़ा कटाक्ष कहा जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार को देखने को मिलता है कि कभी वो बीजेपी में शामिल होकर के बिहार में अपनी सरकार बना लेते हैं, तो कभी आरजेडी के साथ शामिल होकर के अपनी सरकार बना लेते हैं। यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाते हुए वो हमेशा से नजर आते हैं और इसी चीज को लेकर के लगातार बिहार की सियासत हो या फिर देश की राजनीति की बात हो, नीतीश कुमार के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें कई सारे नेता पलटीमार बता चुके हैं और ऐसे में आरसीपी सिंह के द्वारा भी उन्हें पलटीमार बताया जाना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।